नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। पता है, बचपन में स्कूल टाइम में महात्मा गांधी को हम जानते थे, अंबेडकर को नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता था। मेरे पास महात्मा गांधी पर हुई प्रतियोगिताओं के अनेक सर्टिफिकेट भी हैं और इस दौरान मुझे महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें भी मिली थी। तब मैं जान पाई थी महात्मा गांधी को, उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। है ना विडम्बना? बस इतना पता था कि संविधान लिखा बाबा साहब ने। लेकिन आज दिल्ली के स्कूलों में बाबा साहब के नाम पर प्रतियोगिताएं होती हैं। सरकारी स्कूल बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब हम दलित 85% के करीब हैं। आप सब जानते हैं ना, गरीब ही होते हैं, गरीब ही हैं। तब अगर सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, तब ही हम दलित पढ़ पाएंगे और बन पाएंगे कुछ बेहतर इंसान। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की महंगी शिक्षा हम जैसे लोग कम ही अफोर्ड कर पाते हैं। मुश्किल से 1-2% लोग आज भी। ऐसे में अगर अच्छी सरकारी शिक्षा मिलती हो, फ्री में पानी बिजली मिलता हो, तब फ़ायदा हम लोगों का ही है। और अगर जो आज स्कूलों में बाबा साहब पढ़ाए जा रहे हैं, तब ही हम हमारे बच्चे जान पाएंगे उन्हें और बेहतर से, जैसे कभी मैं महात्मा गांधी को बेहतर समझ पाई थी। मुझे उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ स्कूल समय से ही जानकारी थी, पर अफसोस बाबा साहब के बारे में नहीं थी, आज है। तब भला मैं यह सब आज क्यों बता रही हूँ? इसीलिए कि ज़रूरी है यह आज के संदर्भ में, वरना हम महज सत्ता की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और कुछ नहीं, और महज चंद प्रतिशत गैरदल राज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अंग्रेज़ों ने किया था, फूट डालो और शासन करो। कहीं यह आज भी तो लागू नहीं किया जा रहा? सोचकर देखिएगा। अब इतने साल बाद भी आज़ादी के, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दलित वैचारिक स्तर पर सुदृढ़ नहीं हैं। आज इसकी और कल उसकी कठपुतली बनी हुई है। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या हम कर रहे हैं? हम शिक्षित होकर इसकी उसकी कठपुतली बन रहे हैं, और महज कुछ लोग, 85% जो बहुजन हैं, हम दलित हैं, भला उनका भला कहाँ हो पा रहा है क्या? मान्यवर काशीराम और मायावती तिलक तराजू से शुरू होकर फिर त्रिशूल पर आ गए, है ना? अब एक और उत्तर प्रदेश के दलित नेता सत्ता के लिए, उनके जो दलित पुत्र हैं, उठक बैठक लगाने से भी नहीं हिचके।
तो फिर एक पिता पुत्री हैं उत्तर प्रदेश में ही, कुछ भी करने को तैयार है सत्ता के लिए। एक और भाजपा के टिकट पर सांसद रहे दलित नेता को हवन कीर्तन से भी परहेज नहीं था, लेकिन अगली बार आखिरी मिनट तक टिकट ना मिलने पर, भाजपा से टिकट ना मिलने पर कांग्रेस की शरण में आज हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किंतु परंतु हैं। और अब वर्तमान में राजकुमार आनंद, इन हाल ही में इन्होंने त्यागपत्र दिया मंत्री पद से, विधायकी से, आम आदमी पार्टी से। ये भ्रष्टाचार की वजह से कह रहे हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इसलिए त्यागपत्र दे रहा हूँ। पिछले अभी नवंबर में ईडी का छापा पड़ा था इनके यहाँ। मामला क्या था? मामला था सीमा शुल्क चोरी के लिए आयात में झूठी घोषणाओं के आरोप में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा दायर आरोप पत्र के कारण ये छापे पड़े थे। इनकी पत्नी वीणा आनंद 2013-15 में 2 बार विधायक रही और उसके बाद 2020 में अपनी पत्नी को हटाकर ये खुद विधायकी के लिए चुनाव लड़े और जीते। तब कहाँ है महिला सम्मान? ये विधायक सोचेंगे क्या? ओहो सॉरी, पूर्व विधायक, क्योंकि ये विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे अगर दलित नेता हैं तब कितने हम बहुजनों का, हम दलितों का फायदा या हित होगा, जरा सोचिएगा। अब हम दलित नेता बार बार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कठपुतली बने हुए हैं, कभी इसकी और कभी उसकी। क्या इससे हम दलितों का भला होगा क्या? हमारा वैचारिक विचारधारा कहाँ है? हाँ, मानती हूँ मायावती जी ने बहुजनों में स्वाभिमान जगाने का एक प्रयास किया, उसमें सफल भी रही। लेकिन क्या जरूरी था कि एकदम पहले तिलक तराजू और फिर त्रिशूल पर पहुंचना? बैलेंस कहाँ है? क्या हम संतुलित कुछ कर सकते हैं? संतुलित कुछ अपना सकते हैं? कोशिश कीजिए, इसी की ज़रूरत है। पासिंग मार्क्स 33% होते हैं और फर्स्ट डिवीज़न 60 से ऊपर। अगर आज समय की मांग 33% भी कुछ कहीं संभव है, तब क्यों ना किया जाए और क्यों नहीं करना चाहिए? अपने अपने हित छोड़कर या अपने हित साधना भी चाहते हैं, तब कम से कम सत्ता की कठपुतली तो मत बनिए। गलत है यह। और आप किस संख्या बल की बात कर रहे हैं? ऐसे में कितने लोग आपके साथ खड़े होंगे? कब तक खड़े होंगे? जरा सोचिएगा। मानसिकता बदलिए और एकजुट होइए, एकजुट रहिए। आज
मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणीत। जय हिंद, जय भारत।